हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं चौथा हफ्ता जो सितंबर का अभी चल रहा है उसका भाग एक आप तक लेकर आऊंगा, यानी 22, 23, 24 और 25 सितंबर के एमसीक्यू इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। टोटल एमसीक्यू हैं 98। एक और इंपॉर्टेंट सूचना, पिछले 3 महीनों के अंदर मैंने 2700 एमसीक्यू कवर किए टोटल, जुलाई, अगस्त और सितंबर में। इनमें से बेस्ट 300 एमसीक्यू का एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकें जो बेस्ट एमसीक्यू हैं उनकी। तो ये वीडियो बहुत ही जल्द, आई थिंक अगले 3 या 4 दिन के अंदर आ जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। और हमारी नवरात्रि सेल चल रही है, आखिरी 3 दिन बचे हैं सेल के और इसमें 30% डिस्काउंट है। अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करिए दिए हुए 3 नंबर में से एक पर, या फिर studyIQ.com पर जाकर आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इनमें से कौन से शहर ने डिसाइड करा है कि उबर की जो गाड़ियां होती हैं अब वो नहीं चलाने देगा 30 सितंबर के बाद, यानी उबर का जो लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं किया जाएगा 30 सितंबर के बाद। सिर्फ 30 सितंबर तक ही उबर अपनी गाड़ियां चला सकता है, ये डिसाइड करा है लंदन ने। लंदन शहर जो है ये इंग्लैंड की राजधानी है और जो ब्रिटेन है इनकी प्राइम मिनिस्टर हैं थेरेसा मे। इन्होंने ये कहा है कि जो पब्लिक सेफ्टी है और सिक्योरिटी है उस पर उबर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो सीईओ हैं उबर के वो नए बने हैं, उनका नाम है दारा खोसरोव शाही। मैं रिपीट करता हूं, दारा खोसरोव शाही। इनमें से कौन सी पिक्चर है जो भारत ऑस्कर में भेज रहा है अपनी फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में? ये भारत की ऑफिशियल एंट्री है। पिछले साल याद है कौन सी फिल्म थी? विसरनय, तमिल फिल्म है ये, विसरनय, ये थी पिछले साल एंट्री। इस साल है न्यूटन। मैंने भी देखी है, मैं कहूंगा आप भी जरूर देखिए। नक्सलवाद के ऊपर एक काफी अच्छा टेक है इनका, जो डांडर कन्या ऐसे कुछ नाम की जगह है वहां पे शूट की गई है ये, और पंचवटी के पास छत्तीसगढ़ में। बहुत ही शानदार अभिनय किया है राजकुमार राव ने, न्यूटन। और इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है ये भी पूछेंगे, तो डायरेक्टर हैं अमित मसूरकर। अमित मसूरकर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है कि जो पीयर टू पीयर यानी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो अब रेगुलेट किए जाएंगे, उनका संचालन किया जाएगा और उन्हें ट्रीट किया जाएगा किस चीज की तरह? अब जो पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है उन्हें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह ट्रीट किया जाएगा। याद रखिए, P2P होता है एक तरह का क्राउड फंडिंग होता है जिसमें पब्लिक है वो इन्वेस्ट करती है, क्राउड फंडिंग। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वो कंपनी होती है जो सारे बैंकिंग वाले काम कर सकती हैं लेकिन उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। तो ज्यादातर काम कर सकती हैं बैंकिंग वाले, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, बाकी ज्यादातर सारे काम कर सकती हैं। तो ये डिफरेंस होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और बैंक में। अब एनबीएफसी और P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म को एक ही तरह से ट्रीट किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इनके जो गवर्नर है वो है उर्जित पटेल। एशियाई मूल का पहला व्यक्ति कौन बना है, फर्स्ट पर्सन जिसने एमी अवार्ड जीता है? ये फर्स्ट मैन है एशियन डेसेंट का जिसने एमी जीता है। इनका नाम है रिज अहमद। रिज अहमद जो है ये पाकिस्तान के मूल के हैं और वैसे ये ब्रिटेन के हैं, लेकिन इनका जो मूल है वो है पाकिस्तान। इन्होंने जीता क्यों है? एक शो आता है टेलीविजन पे जिसका नाम है द नाइट ऑफ, इसमें ये लीड एक्टर हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने एक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्रिकेट के अंदर एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन शुरू करा है। कहां पे करा है ये इन्होंने शुरू? इन्होंने ये करा है श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के अंदर किया है। और श्रीलंका के आप जानते हैं 2 खिलाड़ी हैं जो पकड़े गए अभी अभी मैच फिक्सिंग के अंदर। ये मैच फिक्सिंग कर रहे थे, इन पे बैन लगा दिया है श्रीलंका की बोर्ड ने। अब आपको एक खिलाड़ी तो बता देता हूं, चमारा सिल्वा, ठीक है, ये पकड़े गए हैं। दूसरे खिलाड़ी कौन है, क्या आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं? दूसरे खिलाड़ी कौन है जो बैन हुए हैं? ये दोनों खिलाड़ी बैन हुए हैं अभी अभी, चमारा सिल्वा और दूसरे कौन है, चलिए कमेंट्स में लिख के बताइए। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं मैत्रीपेला सिरिसेना, प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे और राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरी कोट्टे। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भारत के कौन है जिन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है? इनको रिटायर कर जाना चाहिए था लेकिन अब ये इनको एक्सटेंशन दे दिया गया है। 3 साल का टर्म था इनका, अभी 1 साल और इनको दे दिया गया है। इनका नाम है अरविंद सुब्रमण्यम और ये हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, मुख्य सुरक्षा सलाहकार, वो हैं अजीत डोवल। इनमें से कौन सी फ्रांस की कंपनी है जो भारत को फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हाई पावर, काफी हाई पावर वाला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सप्लाई करेगी? इस फ्रेंच कंपनी का नाम है एल्स्टॉम। एल्स्टॉम। और एल्स्टॉम को अल्रोसा से कंफ्यूज नहीं करना है। अल्रोसा रशिया की कंपनी है, अल्रोसा, और एक दो और हैं जो गैस की कंपनी है जिन्हें बोलते हैं रोजनेफ्ट और गैज़प्रोम, ये सब रशिया की कंपनी है।
ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। रोजनेफ्ट ROSENEFT, गैज़प्रोम GAZPROM और अल्रोसा, ये तीनों हैं रशिया की कंपनी और भारत के साथ काफ़ी फ्रिक्वेंटली ट्रेड करती हैं। एक और चीज़ है, फ्रांस की एक और कंपनी है जिसका नाम है प्यूजियोट। ये वो कंपनी है प्यूजियोट जिसने एम्बेसडर गाड़ी खरीद ली भारत की, ठीक है। एक और कंपनी है फ्रांस की जो पूछते हैं डसॉल्ट। डसॉल्ट वो कंपनी है जिससे भारत ने 36 रफाल प्लेन खरीदे हैं, अत्याधुनिक बहुत ही ताकतवर रफाल खरीदे हैं। और एक और कंपनी है फ्रांस की एयरबस। एयरबस जो है ये एयरक्राफ्ट वगैरह बनाती है, ये भी फ्रांस की है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चाइना और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर करी कनमिंग चाइना में, इसका क्या नाम है? देखिए चाइना थोड़ा सा डरा हुआ है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत, यूएसए और जापान को मालाबार एक्सरसाइज में ज्वाइन कर सकता है आने वाले समय में। तो इसलिए चाइना ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी जो निकटता है वो बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है और ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी अगर एक्सपर्ट की माने तो उसी दिशा में एक कदम है। ये इन्होंने जो करी है इसका नाम रखा है पांडा कैंगरू। पांडा कैंगरू ये नाम रखा है इसका। ये पहली जॉइंट ड्रिल है दोनों देशों के बीच में जो चाइना की धरती पे हुई है। चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री हैं ली केक्यांग। चाइना में न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई में और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है बीजिंग में और यहाँ की करेंसी है युआन या रेनमिनबी। अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो नाभिकीय ऊर्जा वाले हथियार है, न्यूक्लियर वेपन है जो एटम बम, उनको पूरी तरह से खत्म करने के लिए कब मनाया जाता है? यानी हम न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करें जिससे मानवता की रक्षा की जा सके, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को। AK-47 गन का इन्वेंटर कौन है जिसका 30 फुट का स्टैचू अनवील हुआ मॉस्को के अंदर? कुछ लोगों को यह भ्रम है कि AK-47 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 47 गोलियां आती हैं, ऐसा नहीं है। 1947 में बनी थी इसलिए इसको AK-47 बोलते हैं। तो AK-47 का 30 फुट का स्टैचू मॉस्को में अभी अभी हुआ है अनवील और ये गन के फाउंडर थे मिखाइल कलाश्निकोव। और एक और बात है, रशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को। रशिया के अंदर वर्ल्ड कप भी हो रहा है 2018 का फुटबॉल का। इनमें से किस व्यक्ति ने उद्घाटन करा एक एग्जीबिशन का जिसका नाम था कुरई ओंडुरम इल्लई और 100 रुपए और 10 रुपए के सिक्के जो भारत रत्न MS सुब्बलक्ष्मी जी की याद में शुरू किए गए हैं, 100 रुपए का सिक्का और 10 रुपए का सिक्का। तो ये किसने उद्घाटन करा? ये उद्घाटन करा M वेंकैया नायडू ने और ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ये हमारे 13वें उपराष्ट्रपति हैं। जब इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तो अपनी पोजीशन छोड़ दी थी। उस वक्त ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे हमारे वेंकैया नायडू। अर्बन डेवलपमेंट भी थे और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी थे और अर्बन डेवलपमेंट फिर चला गया नरेंद्र सिंह तोमर के पास, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर से अब जब कैबिनेट रिशफल हुआ उसके पास चला गया हरदीप पुरी। अगर अब क्वेश्चन आए अर्बन डेवलपमेंट मंत्री कौन है तो आंसर है हरदीप पुरी, मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। और जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है वो है स्मृति ईरानी। 7वां एशिया यूरोप इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर्स मीटिंग अभी अभी कहाँ हुआ, यानी 7वां एशिया और यूरोप के फाइनेंस मिनिस्टर, इकोनॉमिक मिनिस्टर अभी अभी कहाँ मिले? इस बार इसका थीम था इनोवेटिव पार्टनरशिप फॉर इंक्लूसिव प्रोस्पेरिटी। मैं रिपीट करता हूं, इनोवेटिव पार्टनरशिप फॉर इंक्लूसिव प्रोस्पेरिटी, ये था थीम और ये हुआ सियोल में। सियोल किसकी राजधानी है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है। दक्षिण कोरिया में मुद्रा चलती है वन, राष्ट्रपति हैं मून जाए इन। और अभी नॉर्थ कोरिया न्यूज में है, नॉर्थ कोरिया की मुद्रा भी है वन। यहाँ के तानाशाह हैं किम जोंग उन और नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को धमकी दी है कि वो इनका गुआम मिलिट्री बेस उड़ा देगा, GUAM गुआम, और यहाँ की राजधानी है प्योनयांग। इनमें से कौन से राज्य का कैबिनेट है जिसने अप्रूव करा है कि वो एक हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट और प्रमोशन काउंसिल बनाएंगे? जो हैंडलूम्स हैं, बात हो रही है टेक्सटाइल सेक्टर की, और हैंडीक्राफ्ट, इनको बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा ये प्रमोशन काउंसिल और ये बनेगा उड़ीसा में। उड़ीसा के गवर्नर हैं SC जामिर, मुख्यमंत्री हैं बीजेडी पार्टी के नवीन पटनायक, बीजू जनता दल पार्टी है। और सिमलीपल भीतरकनिका यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है। इसके अलावा गहिरमठ बीच है जो ओलिव रिडली टर्टल के लिए फेमस है, राजधानी है भुवनेश्वर। इनमें से दूसरी महिला मंत्री कौन बनी है मिजोरम में जिन्हें वहां मंत्री बना दिया गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंडक्ट किया गया है 30 साल के बाद? क्या नाम है इनका? इनका नाम है, थोड़ा सा याद रखने में मुश्किल होगी आपको, वनलाला वमपुई चंगवनाथु, ये है इनका नाम। ये दूसरी सिर्फ महिला मंत्री बनी है 30 साल के बाद मिजोरम के में। और अब अगर पूछे कि पहली कौन बनी थी, ये भी पूछ सकते हैं बिल्कुल, तो वो थी लाल हलिमपुई हमार।
मैं रिपीट करता हूं, लाल हलीम पुई हमार बनी थी 1987 में और उसके बाद 30 साल के बाद अब बनी है। गवर्नर कौन है मिजोरम के? लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा, जो इन्हें शपथ दिला रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं ये हमारे कई मंत्री, मतलब अर्थ साइंस के मंत्री हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं, और ये पर्यावरण मंत्री भी हैं, एनवायरमेंट मिनिस्टर भी हैं, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इन्होंने लॉन्च करी पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना। ये कहाँ पे की इन्होंने लॉन्च? ये इन्होंने की उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड भारत का वो राज्य है जिसमें दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा टाइगर हैं कर्नाटक के बाद। यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट है, वैली ऑफ फ्लावर है, नंदा देवी है, बहुत कुछ है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं यहाँ के पॉल, जो पहले दिल्ली के कमिश्नर थे उत्तराखंड। इनमें से किस व्यक्ति को एनएचपीसी का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है बलराज जोशी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है एनएचपीसी, तो याद रखिए। और भेल का भी एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं। भेल के मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अतुल सोबती हैं चेयरमैन। बाकी जो एटलीस्ट महारत्न कंपनी है उनके याद रखिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जो महारत्न कंपनियां हैं ये हैं भारत में 7, लेकिन अब हो गई हैं 8, क्योंकि जो बीपीसीएल है भारत पेट्रोलियम, उसको महारत्न का दर्जा दे दिया गया है। तो अब कभी मत कहिए कि महारत्न कंपनी सिर्फ 7 है, जैसे सेल है, एनटीपीसी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। अब हो गई हैं 8, और 8वीं कंपनी कौन सी है? बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इनमें से कौन से मशहूर लॉयर हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है? 70 साल इन्होंने वकालत करी है। इनका नाम है राम जेठमलानी। राम जेठमलानी। इनके बेटे भी वकील हैं जिनका नाम है महेश जेठमलानी। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है भारत की जिन्होंने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट एसओआई साइन करा है अंतर्राष्ट्रीय रोड फेडरेशन के साथ जनेवा में? ये आपस में मिलके इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कोऑपरेट करना चाहते हैं, आपसी सहयोग करना चाहते हैं। ये साइन किया है भारत की तरफ से नीति आयोग ने। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, जो अरविंद पंगरिया के बाद बने थे वाइस चेयरमैन राजीव कुमार। सीईओ हैं अमिताभ कांत और प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं इसके चेयरमैन। नीति आयोग ने साइन किया है इंटरनेशनल रोड फेडरेशन जनेवा। जनेवा कहाँ पे है? जनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, और स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। स्विट्जरलैंड में 2 इंपॉर्टेंट जगह याद रखिए, एक फीफा का हेडक्वार्टर है, फुटबॉल की जो बॉडी है वो है ज़ूरिक में, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है लॉजेन में। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन है थॉमस बाक, BACH, थॉमस बाक। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने अपना खुद का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया है? कोलकाता, जॉय, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता बोलते हैं। केसरीनाथ त्रिपाठी बंगाल के गवर्नर है, बिहार के भी हैं, और यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। बक्सा नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, गोरुमारा नेशनल पार्क है, नियोरा वैली नेशनल पार्क है, ये सब याद रखिए। और ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसकी चेयरमैन है अरुंधति भट्टाचार्य। चीन ने अभी अभी अपना एक जॉइंट C2017 मिलिट्री एक्सरसाइज करा है, कौन से देश के साथ? ये इन्होंने किया है सी ऑफ जापान एंड सी ऑफ ओखोस्ट के अंदर। इन्होंने ये किया है रशिया के साथ। रशिया और जो चीन है, इनका ये पहली बार नेवल फोर्सेस है जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, सबमरीन रेस्क्यू एक्सरसाइज है। ये पनडुब्बी वगैरह भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। रशिया और चीन के बीच जो निकटता है वो बढ़ रही है, क्योंकि इनका कॉमन एनिमी है अमेरिका। इनमें से कौन से एक्टर हैं भारत के जिन्हें GQ ने एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है? ये सेरेमनी मुंबई में हुई थी। इनका नाम है राजकुमार राव, जो न्यूटन की भूमिका निभाई है, या नूतन जो फिल्म में इनका नाम था। और वुमेन ऑफ द ईयर कौन है? वो है अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा है वुमेन ऑफ द ईयर। और डायरेक्शन यानी कि निर्देशन के क्षेत्र में एक्सीलेंस के लिए अवार्ड मिला है कोंकणा सेन शर्मा को। इसके अलावा एक खिलाड़ी हैं भारत के राहुल बोस। ये पहले एक्टर भी थे। अगर आपने तक्षक और कई फिल्में देखी हैं तो राहुल बोस का जबरदस्त अभिनय था। अब आप एक बात बताइए, इनको एजेंट ऑफ सोशल चेंज का अवार्ड मिला, यानी सामाजिक बदलाव के लिए राहुल बोस को अवार्ड मिला है, क्योंकि भारत में एक खेल को बढ़ावा दे रहे हैं ये। क्या आप ये बता सकते हैं राहुल बोस कौन सा खेल खेलते हैं? ये खेल भारत में उतना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन ये लोकप्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए कौन सा खेल खेलते हैं राहुल बोस? ये आपका दूसरा सवाल। और एक और इंपॉर्टेंट बात, लेजेंड अवार्ड मिला है बैचुंग भूटिया को, जो फुटबॉल खेलते थे। OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के हिसाब से जो इंटरिम इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, इंटरिम इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, उसके हिसाब से भारत का इकोनॉमी कितना ग्रो करेगा इस साल, यानी 2017-18, 1 अप्रैल 2017 से
31 मार्च 2018 तक हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा 6.7% सिर्फ। ये इन्होंने पहले फोरकास्ट किया था 7.3%, लेकिन फिर 0.6 इन्होंने काट दिया। तो अब हमारा ग्रो करेगा 6.7% इनके हिसाब से। और 2018-19 यानी अगले वित्तीय वर्ष में हम ग्रो करेंगे 7.2% ओईसीडी के हिसाब से। एक और बात, ओईसीडी के हिसाब से जो ग्लोबल ग्रोथ होगी वो होगी 3.5% इस साल में यानी 2017 में, और 3.7% होगी 2018 में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। वैसे ओईसीडी का अगर पूछ ले तो पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, और पेरिस में होंगे 2024 के ओलंपिक खेल, और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। तो इस तरह से आप करेक्ट करके पढ़ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं ओईसीडी का सेक्रेटरी जनरल कौन है। इनका नाम है जोस एंजल, वैसे स्पेनिश में से जोजे बोलते हैं, जोजे एंजल गुरिया। जोजे एंजल गुरिया है ओईसीडी के सेक्रेटरी जनरल। इनमें से पहली बार भारत में कौन से बैंक ने ई कॉमर्स कंपनियों के साथ मिलके ये शुरू किया है ऑटोमेटेड पेडे लोन टाइप क्रेडिट। मैं रिपीट करता हूं, ऑटोमेटेड पेडे लोन टाइप क्रेडिट कस्टमर्स के लिए शुरू किया है। ये कौन से बैंक ने शुरू किया है? ये किया है आईसीआईसी बैंक ने। चंदा कोचर है इस बैंक की प्रेसिडेंट, और ये एक डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है भारत का, यानी टू बिग टू फेल। एक और बात याद रखिए, पहले भारत में सिर्फ 2 ही बैंक थे जो डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट थे, आईसीआईसीआई और एसबीआई। अब एचडीएफसी भी है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने लॉन्च करा है फ्लाई नाउ एंड पे लेटर स्कीम, यानी अभी उड़ो और बाद में पैसा दे दो, इस तरह का ये स्कीम है। ये लॉन्च करा है एतिहाद एयरवेज ने। एतिहाद एयरवे ने, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएई की राजधानी आबू धाबी में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके सीईओ हैं मिस्टर पीटर बॉमगार्टनर। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने लॉन्च करी है संपूर्ण योजना, जिसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है एक्सपेक्टेंट मदर को, कहने का मतलब जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं जिनको बच्चा होने वाला है उनको यातायात के लिए 1000 रुपए दिया जाएगा। यह है संपूर्ण योजना। ये शुरू करी है उड़ीसा ने। ये जो सज्जन हैं ये हैं वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, जहाँ पे एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी इस साल। एक और स्कीम लॉन्च करी है, वैसे अगर पूछ लें तो आशा कल्याण योजना। आशा कल्याण योजना, और संपूर्ण योजना पे 6 करोड़ खर्च करेगी सरकार हर साल। लॉस एंजलिस जो है उन्होंने ओलंपिक खेल को होस्ट करने का अधिकार जीत लिया है ऑफिशियली। कौन से साल में लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेल होंगे? ये होंगे 2028 में। 2028 में, 2024 में पेरिस में होंगे, और अगले ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? 2020 में होंगे टोक्यो में। टोक्यो। पिछले कहाँ हुए थे? 2016 में हुए थे रियो डी जनेरियो ब्राजील में। रियो डी जनेरियो ब्राजील में, जहां पे 2014 का फुटबॉल वर्ल्ड कप भी हुआ था। इनमें से किसने एक नेशन वाइड हेल्थ कैंपेन स्टार्ट करा है जिससे महिलाओं को जागरूक किया जा सके कैंसर के बारे में? और इसका थीम है नर्चरिंग द नर्चरर। कहने का मतलब हम जो हमारी जननी है, जो हमें पालती है, नर्चरर है जो हमारी, जो हमें नर्चर करती है, उसको हम नर्चर करेंगे, एक तरह से जागरूक करेंगे। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, महिलाओं में बहुत ज़्यादा मृत्यु इनकी वजह से होती है। तो ये किसने लॉन्च करा है? हमारे कौन है हेल्थ मिनिस्टर? हेल्थ मिनिस्टर है जेपी नड्डा, पर ये लॉन्च करा है अनुप्रिया पटेल ने। अनुप्रिया पटेल कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, और कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं जेपी नड्डा। अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन बना है 100 विकेट लेने वाला, 100 विकेट लेने वाला? ये अफगानिस्तान के हैं। अफगानिस्तान जिसकी राजधानी है काबुल, और इनका नाम है रशीद खान। रशीद खान, इसकी उम्र है सिर्फ 19 साल, 19 ईयर्स का है ये, और सबसे कम उम्र वाला खिलाड़ी बन गया है। क्रिकेट में एक चीज़ और पूछते हैं कि अभी अभी धोनी ने 100 स्टंपिंग लेके कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ा है, ये भी याद रखिए। वनडे मैचेस में किया लेकिन इन्होंने T20 में नहीं। और ये भी पूछ सकते हैं कि इन्होंने 100th विकेट किसका लिया? जो ये रशीद खान है, तो ये इन्होंने विकेट लिया डैनी ब्रिग्स का। डैनी ब्रिग्स। हमारे माइनॉरिटी अफेयर के लिए जो मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, जिन्हें कैबिनेट पोस्ट पे एलिवेट किया गया था। 4 मंत्री थे जिन्हें कैबिनेट पोस्ट पे एलिवेट किया गया था, और 9 मंत्री नए बने थे इस बार जो कैबिनेट रिशफल हुआ था। उन्होंने हुनर हाट का इनॉग्रेशन किया अभी अभी। ये है मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर। कहाँ पे किया? ये किया इन्होंने पुडुचेरी में। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के वी नारायण स्वामी, और किरण बेदी हैं यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर। पहला इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया, वहाँ की राजधानी श्रीनगर में, श्रीनगर में,
और श्रीनगर हाई कोर्ट में यह बना है पहला इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट। अब आप ये बताइए इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया जो जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस हैं, इनका नाम है मिस्टर बदर दुरैज अहमद। बदर दुरैज अहमद। और जम्मू कश्मीर में है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और इसके अलावा यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क है जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और डची गेम है, ये भी याद रखिए, डची गेम। इसके अलावा यहाँ पे डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी है। इनमें से कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बना है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इनका नाम है पी अली रानी। भारत के बहुत सारे शहर हैं जो कॉटन जहाँ पे बहुत ज़्यादा उगता है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। जो कॉटन जिस सॉइल में उगता है उसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल, इसको हम रगुर भी बोलते हैं, रगुर। तो जो काठियावाड़ प्लेट्यू है वहाँ पे, जो डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पे कॉटन काफ़ी ज़्यादा उगता है, और मालवा प्लेट्यू जो मध्य प्रदेश का एरिया वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल काफ़ी होती है, क्योंकि ये प्लेट्यू ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन है। 3 सरकारी कंपनियां हैं, इन्होंने मिलकर एक एमओयू साइन करा है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के साथ। काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इनमें से कौन सी वो कंपनी नहीं है सरकारी? तो इसमें नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है, हिंदुस्तान कॉपर भी है, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन भी है, राष्ट्रीय इस्पात निगम नहीं है। और इन सबके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सिर्फ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के इंपॉर्टेंट हैं, तपन कुमार चंद। तपन कुमार चंद है चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर नाल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के। और संतोष शर्मा है, संतोष शर्मा है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी एचसीएल के। और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड MECL के हैं गोपाल धवन। इनमें से कौन से देश के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दुनिया का पहला मोलिकुलर रोबोट बनाया है जो मॉलिक्यूल्स बनाने के काम आ सकता है? यह बनाया है यूके के यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ने। तो ये यूके के अंदर है, इंग्लैंड में है मैनचेस्टर, तो यूके। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के वैज्ञानिकों ने ये बनाया है। ये 150 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम का, अणुओं का बना है। तो इन चारों का बना है ये CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनमें से कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बना है जो जिसने एक DNA फिंगरप्रिंटिंग डेटाबेस बनाने का निर्णय लिया है? भारत में सबसे पहला DNA फिंगरप्रिंटिंग डेटाबेस बनाएगा ये राज्य है। और DNA फिंगरप्रिंटिंग डिस्कवर किया था सर एलेक जेफरी ने। ये थे फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं इन्हें। और ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर है गूगामल नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तड़ोबा नेशनल पार्क और नवगांव नेशनल पार्क। इसके अलावा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है फनसाद। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार है भाजपा शिवसेना की, देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो महाराष्ट्र के बारे में सारे नाम याद रखिए, गूगामल, संजय गांधी, चंदोली, तड़ोबा, फनसाद और नवगांव, ये सब हैं महाराष्ट्र के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी इन्होंने इनॉग्रेट करे हैं अभी अभी वाराणसी के अंदर 492 करोड़ रुपए की लागत से कितने प्रोजेक्ट? टोटल प्रोजेक्ट हैं 17 प्रोजेक्ट किए हैं इन्होंने। और वाराणसी जो है इनका लोकसभा चुनाव क्षेत्र भी है, ये भी याद रखिए। 2 ब्रिज हैं, पुल हैं, एक का नाम है बलुआ घाट और दूसरे का है समान घाट। ये 2 भी इनॉग्रेट किए गए हैं। इसके अलावा वडोदरा से वाराणसी हर हफ्ते महामन एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। महामन एक्सप्रेस, हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जो हमारे कोयला मंत्री भी हैं। तो वाराणसी से चलेगी वडोदरा। इसके अलावा एक बैंक खोला है जिसका नाम है उत्कर्ष बैंक, इसकी सर्विसेज स्टार्ट की हैं। इसके अलावा वाटर एम्बुलेंस हैं, 4 कॉफिन कैरिंग बोर्ड, यानी अगर कोई मर जाता है तो उसके लिए स्पेशल नाव तैयार करी गई हैं। जल शव वाहन नाम रखा गया है इसका, जल शव वाहन। ये सब चीज़ें करी हैं इन्होंने वाराणसी में इनॉग्रेट। इनमें से कौन सा देश है जिसने अभी अभी अपना एक ग्लोबल इनिशिएटिव शुरू करा है जिसका नाम है P4G? ये देश जो है ये स्पेसिफिक सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा जिससे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट COP21 जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उसको लागू किया जा सके। तो उसके लिए इन्होंने कुछ स्पेसिफिक सोल्यूशन बनाया और इसका नाम रखा है P4G। P4G का हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन के अंदर होगा। और पेरिस एग्रीमेंट 190 देशों ने साइन किया था और 162 ने रेटिफाई किया था। अब अगर P4G की फुल फॉर्म पूछें तो इसकी फुल फॉर्म है पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड ग्लोबल गोल्स। ग्रीन ग्रोथ एंड ग्लोबल गोल्स, ये है 4G, P4G। और इसका पहला समिट कहां होगा? कोपेनहेगन के अंदर होगा जो डेनमार्क की राजधानी है। तो आंसर है डेनमार्क। अभी अभी एक स्कीम लॉन्च हुई है,
प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत, ये लॉन्च हुई है मोटा ईशानपुर विलेज गुजरात के अंदर से। गुजरात के अंदर गिर नेशनल पार्क है जो काफ़ी फेमस है। इसके अलावा है वंसदा नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पे रन ऑफ कच्छ नेशनल पार्क है। ये लॉन्च किए हैं हमारे ऑयल और गैस मंत्री, तेल और गैस के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, और ये साथ साथ स्किल डेवलपमेंट मंत्री भी हैं। पहले स्किल डेवलपमेंट मंत्री थे राजीव प्रताप रूडी, धर्मेंद्र प्रधान। इनमें से हमारा जो खेल मंत्रालय है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर है राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिन्होंने 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था डबल ट्रैप शूटिंग में। तो स्पोर्ट्स मंत्री ने पद्म भूषण के लिए किसे रेकमेंड किया है? इनका नाम है पीवी सिंधु। 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्हें जीरो हंगर प्रोग्राम के लिए चूज किया गया है। इनमें से कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है जीरो हंगर प्रोग्राम? तो इनमें जो गोरखपुर है वो है, कोरापुट है, कोरापुट उड़ीसा में है, और आरा बिहार में है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, थाने ये महाराष्ट्र में है। तो कौन सा नहीं है? आरा नहीं है, आरा को चूज नहीं किया गया है। गोरखपुर, कोरापुट और थाने को चूज किया गया है। इसके अलावा भारत जो है उसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो भारत को अपनाने हैं 2030 तक, उसमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि हमें हंगर खत्म करना है। ये शुरू किसने किया है अगर पूछें जीरो हंगर प्रोग्राम? ये स्टार्ट करा है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR ने, और हमारे एग्रीकल्चर मंत्री हैं राधा मोहन सिंह जो पूर्वी चंपारण से सांसद हैं। इनमें से कौन सा खिलाड़ी है जिसे 5 साल के लिए बैन कर दिया है पाकिस्तान ने? ये करप्शन करते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया। तो इस खिलाड़ी का नाम है खालिद लतीफ। खालिद लतीफ ये पाकिस्तान की जो लीग होती है PSL, उसमें स्पॉट फिक्सिंग कर रहा था। अभी ये किताब रिलीज की है, किसने की है? इस किताब का नाम है भारतीय कला में सलिल क्रीडाएं एवं सहद्यानाथ नायिका। इसको लॉन्च किसने करा है? इस किताब को लॉन्च किया है डॉक्टर महेश शर्मा ने। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, डॉक्टर महेश शर्मा पहले थे हमारे कल्चर और टूरिज्म दोनों के मंत्री। अब ये सिर्फ कल्चर के हैं, टूरिज्म के नहीं है। टूरिज्म का नया मंत्री बना है KJ अल्फोंस, जो केरल के हैं। KJ अल्फोंस हैं पर्यटन मंत्री, और संस्कृति के लिए जो मंत्री हैं वो हैं महेश शर्मा। अब एक बात याद रखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है हमारी, वो 2 स्कीम चला रखी है उन्होंने। 2 स्कीम चला रखी हैं। एक स्कीम है जिसका नाम है प्रसाद, यानी पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, जिसमें हमारे जो धार्मिक स्थल है उनका विकास किया जाएगा, प्रसाद। और दूसरी स्कीम है स्वदेश दर्शन। और पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक स्कीम चला रखी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने, जिसका नाम है हृदय, HRIDAY, जिसमें हमारे जो हेरिटेज शहर है उनका विकास किया जाएगा। हृदय के तहत 12 शहरों का विकास किया जाएगा, प्रसाद स्कीम के तहत 25 शहरों का विकास किया जाएगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI, जिसके चेयरमैन है TS विजयन, इसने अपना फाइनल लाइसेंस दे दिया है। इनमें से कौन सी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को? ये ऑनलाइन नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। ये कंपनी है एको जनरल इंश्योरेंस, ACKO, एको जनरल इंश्योरेंस। इनमें से किस व्यक्ति को भारत का नया एम्बेसडर बनाया गया है चाइना के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले थे मिस्टर विजय गोखले, अब जो नए बने हैं इनका नाम है गौतम बम्बावले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गौतम बम्बावले। अभी जो है गौतम बम्बावले ये भारत के हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान तक, और अब पाकिस्तान में फिर नए कौन बने हैं जब गौतम बम्बावले हट गए हैं? तो उनका नाम है अजय बिसरिया। ये बने हैं भारत के उच्चायुक्त पाकिस्तान में। 61वां अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जनरल कॉन्फ्रेंस अभी अभी कहाँ हुआ? परमाणु शक्ति के ऊपर एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जनरल कॉन्फ्रेंस अभी अभी। और हमारे एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन कौन हैं? हमारे जो डॉक्टर शेखर बासु हैं वो हैं डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन हैं, और सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है IAEA, इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर युकिया अमानो, डॉक्टर युकिया अमानो। और ये हुई थी वियना में। वियना ही हेडक्वार्टर है ओपेक का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, और वियना राजधानी है ऑस्ट्रिया की राजधानी कैनबरा है। महिंद्रा ग्रुप ने अभी अभी एक स्ट्रेटेजिक अलायंस किया है, कौन सी कंपनी के साथ? ये दोनों मिलके जो एक्सप्लोर कॉपरेशन ऑन प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो खाद्यान्न है, प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इन पे मिलके ये आपसी सहयोग करेंगे। इसके लिए महिंद्रा ग्रुप ने टाई अप किया है फोर्ड कंपनी के साथ, फोर्ड। और महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर है पवन गोयनका, और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है मिस्टर आनंद महिंद्रा।
फोर्ड कंपनी का हेडक्वार्टर है डिट्रॉइट अमेरिका के अंदर और मिस्टर जेम्स हैकेट हैं इस कंपनी के सीईओ। एनबीसीसी को लाइसेंस मिल गया है एक कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने का, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के तौर पे बनाने का। अब आप ये बताइए ये कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। और ये नई दिल्ली में कहाँ बनेगा? नौरोजी नगर में बनेगा। 2020 तक ये पूरा हो जाएगा। और एनबीसीसी जो है इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर अनूप मित्तल। इनमें से न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं मिस्टर रजत शर्मा। रजत शर्मा जो है ये इंडिया टीवी के चेयरमैन हैं और एडिटर इन चीफ हैं। और वाइस प्रेसिडेंट बने हैं मातृभूमि जो प्रकाशन है उसके एम.वी. श्रेयास कुमार। इनमें से वेस्टर्न नेवल कमांड का कौन सा एसेट है जिसे डेप्लॉयमेंट टू द वेस्टर्न अरेबियन सी एंड सदर्न इंडियन ओशन के लिए रेडी कर दिया गया? यानी अब ये वेस्टर्न अरेबियन सी, पश्चिमी अरब सागर और दक्षिणी हिंद महासागर में रखा जाएगा। किस चीज को रखा जाएगा? ये रखा जाएगा इंडियन नेवल शिप्स को, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रेकोनेसॉ एयरक्राफ्ट और सबमरीन तीनों को, यानी पनडुब्बियों को भी, लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट्स को भी और इंडियन जहाजों को भी, तीनों को रखा जाएगा। ये डिसीजन अभी अभी लिया गया है। और हमारे जो नेवल चीफ हैं वो है सुनील लांबा। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है इसने अभी अभी एक बोट लैब लॉन्च करी है जो हाइड्रोलॉजी और पानी की क्वालिटी को चेक करेगा। ये कहाँ पे की है? ये इन्होंने की है ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर। ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर एक माजुली नाम का आइलैंड है जिसे डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया गया असम सरकार द्वारा। और ब्रह्मपुत्रा नदी मेनली असम को ड्रेन करती है। इसको नाम दिया गया है B4 प्रोजेक्ट। B4, ये 4 बी क्या हैं? ब्रह्मपुत्रा बायोडाइवर्सिटी मतलब जैविक विविधता, ब्रह्मपुत्रा बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजी बोट इसका नाम रखा गया है। और असम में मानस, ओरांग, काजीरंगा, दिब्रू साइखोवा ये सब नेशनल पार्क हैं। सोनई रुपई भी है, एक और है सोनई रुपई, और एक नामेरी भी है। गूगल डूडल ने अभी अभी असीमा चैटर्जी का बर्थ सेंटेनरी यानी उनको जन्मे 100 वर्ष हुए वो मनाया, सेलिब्रेट किया गूगल डूडल ने। ये मशहूर क्या थी? ये थी मशहूर केमिस्ट। याद रखिए ये पहली फीमेल डॉक्टरेट थी साइंस में भारत के अंदर किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी की। और ये इंडियन साइंस कांग्रेस की पहली महिला जनरल प्रेसिडेंट भी थी। पद्म भूषण भी इन्हें मिला हुआ था। इन्होंने विंका एल्कलॉइड्स पे काफी काम किया था। इनमें से कितने बैंक हैं जिन्हें बंधन बैंक ने हायर किया है अपने आईपीओ के लिए? ये इसका आईपीओ मैनेज करेंगे। बंधन बैंक अपना आईपीओ निकाल रहा है। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। कोलकाता में ही यूसीओ बैंक का हेडक्वार्टर भी है। तो ये टोटल बैंक हैं 5। कौन कौन से हैं? गोल्डमैन सैक्स, एक्सिस बैंक, JM फाइनेंशियल, कोटक महिंद्रा और JP मॉर्गन। आईपीओ इनका 5 से 6 हज़ार करोड़ होने की संभावना है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI ने अपना मोबाइल टर्मिनेशन चार्ज जो है वो कितने % से घटा दिया कर दिया है? 6 पैसे पर मिनट। 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI, ये इन्होंने 57% अपना कम कर दिया है। 57% कम कर दिया है। और एक बात याद रखिए, MTC जो है मोबाइल टर्मिनेशन चार्जेस, ये 1 जनवरी 2020 से पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। 1 जनवरी 2020 से। भारत ने अभी अभी अनाउंस करा है कि ये सेटअप करेगा अपना पहला एटॉमिक एनर्जी वेंचर बाहर किसी दूसरे देश में। ये रशिया के साथ कोलैबोरेट करके इसे सेटअप करेगा और ये बनाएगा रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। कहाँ पे बनाएगा? ये बनाएगा भारत बांग्लादेश में। यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, ढाका है राजधानी, टका है करेंसी, और बांग्लादेश का ये पहला एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट होगा। तो इसे भारत और रशिया मिलकर बनाएंगे। इसका नाम होगा रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। इनमें से तीसरे भारतीय कौन बने जिन्होंने हैट्रिक ली वनडे के अंदर? तीसरे भारतीय जिन्होंने हैट्रिक ली, इनका नाम है कुलदीप यादव। और पहले 2 कौन थे? कपिल देव और चेतन शर्मा। लेकिन कुलदीप यादव पहले स्पिनर हैं क्योंकि कपिल देव और चेतन शर्मा दोनों के दोनों थे फास्ट बॉलर। और एक बात और, ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने हैट्रिक लिया अंडर 19 वर्ल्ड कप में, वो भी थे कुलदीप यादव। इन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी हैट्रिक लिया था। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने एरकुंट ट्रैक्टर और एरकुंट फाउंड्री टर्की की कंपनी खरीद ली हैं? ये खरीदी हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। और एरकुंट ट्रैक्टर के अंदर 100% स्टेक खरीद लिया है
478 करोड़ में, और फाउंड्री के अंदर 257 करोड़ में 80% स्टेक खरीद लिया है। टर्की के राष्ट्रपति हैं रेसिप एर्डोगान और टर्की की राजधानी है अंकारा। डीजीसीए यानी डायरेक्टोरेट जनरल फॉर सिविल एविएशन ने अभी अभी एरोड्रोम लाइसेंस कौन से एयरपोर्ट को देने का निर्णय लिया है? ये एयरपोर्ट है शिरडी का एयरपोर्ट। 350 करोड़ रुपए की लागत से ये एरोड्रोम बनेगा और इसका इनॉग्रेशन होगा 1 अक्टूबर को। अब अगर पूछें डीजीसीए के डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है बीएस भुल्लर। और हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, इनका नाम है अशोक गजपति राजू। इनमें से कौन सा देश है जो एक स्किल सेंटर बनाएगा गुवाहाटी के अंदर असम में 2019 तक, जो बनके पूरा हो जाएगा? ये अभी अभी अनाउंस करा है DONER यानी डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए जो मंत्रालय है, जिसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उन्होंने, ये देश कौन सा है? सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली सिएन लुंग। ये है सिंगापुर के प्रधानमंत्री। यूएन सेक्रेटरी जनरल जो पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटेरेस, इनके हिसाब से भारत की क्या रैंक है उन देशों में जो प्राकृतिक आपदाओं से अफेक्ट हुए हैं 1995 से लेके? यानी पिछले 22 सालों में वो देश जो प्राकृतिक आपदाओं से अफेक्ट हुए हैं उसमें भारत की क्या रैंक है? भारत की रैंक है 3rd, यानी हम तीसरी तरह सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं प्राकृतिक आपदाओं से। नंबर 1 है अमेरिका और नंबर 2 है चाइना, नंबर 4 है फिलीपींस। अमेरिका में अभी अभी 3 तूफान आए हैं, हार्वे आया, फिर आया इरमा और फिर आया मारिया। यूरोपियन यूनियन जो है, इन्होंने एक बाइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया है कौन से देश के साथ? प्रूडेंशियल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस मेजर्स को लेकर यूरोपियन यूनियन ने किया है ये अमेरिका के साथ। अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो है माइक पेंस। गूगल ने एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया है इनमें से कौन सी कंपनी के साथ? ये इस कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें एक्वायर करेगी, टीम ऑफ एम्प्लॉयज, और ये एक्वायर करेगी लगभग 7,000 करोड़ रुपए, $1.1 बिलियन में। ये एक्वायर करेगी HTC के एम्प्लॉयज। HTC वो एम्प्लॉयज जिन्होंने पिक्सल स्मार्टफोन पे काम किया हुआ है, लगभग 2,000 एम्प्लॉयज को एक्वायर करेगी। IBM जो कंपनी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनी है, इसका एनुअल टर्नओवर $120 बिलियन से ज्यादा है। IBM ने कोलैबोरेशन अनाउंस करा है अनलिमिट टू को क्रिएट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉल्यूशंस फॉर इंडस्ट्री वर्टिकल। अनलिमिट नाम की कंपनी के साथ किया है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सोल्यूशन बनाएगी मिलके। अनलिमिट जो है ये कौन सी कंपनी का इंटरनेट ऑफ थिंग्स वेंचर है? अब ये कोलैबोरेट IBM के साथ कर रहा है, तो ये वेंचर है रिलायंस का। और जो IBM है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, उसको बोलते हैं वाटसन है IBM का। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है जिसने एक ट्राइपरटाइट एग्रीमेंट साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और SBI कार्ड के साथ? ये दोनों प्री अप्रूव्ड कार्ड देंगे अपने कस्टमर को, ट्राइपरटाइट यानी SBI और SBI कार्ड के साथ मिलके। ये किया है ट्रांस यूनियन सिविल नाम की कंपनी ने, ट्रांस यूनियन सिविल। और जो SBI कार्ड है ये दूसरी सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड सेलिंग कंपनी है HDFC बैंक के बाद। कारगिल का शहरशाह, ये किताब लिखी है दीपक सुराना ने। ये कौन से कारगिल वॉर हीरो की बायोग्राफी है? तो इनका रोल अभिषेक बच्चन ने प्ले किया था LOC कारगिल मूवी में। इनका नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा। और जब इन्होंने कई सारी पाकिस्तान की पोस्ट उनसे छीन ली थी, उसके बाद भी इन्होंने कहा ये दिल मांगे मोर, यानी ये इनका जो अपनी सेना को जो इन्होंने कहा ये दिल मांगे मोर, यानी अभी भी मैं गोलियों से जख्मी हूं पर ये दिल मांगे मोर, मतलब मैं पाकिस्तान की और भी ऐसी छावनी और पोस्ट है जिन पे कब्जा करना चाहता हूं। तो इन्हें मिला था भारत का सर्वोच्च बहादुरी का जो पुरस्कार है वो मिला था इन्हें, जिसको बोलते हैं परमवीर चक्र। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च करा भारत का पहला बॉन्ड इंडेक्स सीरीज? ये इन्होंने ओवरसीज इन्वेस्टर के लिए किया है लंदन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। ये एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जो ओवरसीज इन्वेस्टर के लिए रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड होते हैं, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड फॉर ओवरसीज इन्वेस्टर, उन्हें बोलते हैं मसाला बॉन्ड्स। इनमें से सिस्को कंपनी का नया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन अपॉइंट किया गया है? ये अभी CEO थे, अब ये चेयरमैन बन गए हैं और इनका नाम है चक रॉबिन्स। ये मिस्टर जॉन चैम्बर्स को रिप्लेस करेंगे। इनमें से कौन सा भारत का स्टार्टअप है जिसे एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला मैश चैलेंज इजराइल कॉन्टेस्ट में, क्योंकि इसने एक अफोर्डेबल मॉड्यूलर ग्रीन हाउस बनाया है? और इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इस स्टार्टअप का नाम है खेती। ये हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है। जो हमारे कानून मंत्रालय है, हमारे कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कानून मंत्री। इन्होंने अप्रूव करा है इनमें से कौन सा बिल जो इंट्रोड्यूस में लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस होगा, और
ये सरकार को ये पावर देगा कि वो जो इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं और डिफॉल्टर हैं जो भारत छोड़ चुके हैं उनकी संपत्ति जब्त कर लें, जैसे विजय मल्ल्या टाइप जो लोग हैं उनकी संपत्ति जब्त कर लें, ये सरकार को वो पावर देगा। तो ये है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल याद रखिए। ये तब काम करेगा जब 100 करोड़ से ज्यादा का जो ऑफेंस है तब है। गॉर्डन डेरिक, इन्हें बैन कर दिया गया है, ये फुटबॉल से किसी भी तरह एसोसिएट नहीं हो सकते, इन्हें फीफा की एथिक्स कमेटी ने बैन कर दिया है। ये कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? ये हैं कैरेबियन फुटबॉल यूनियन के प्रेसिडेंट, और फीफा के प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो। इनमें से कौन सा देश है जो 11वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑन एडोलसेंट हेल्थ को होस्ट करेगा? इसका थीम है इन्वेस्टिंग इन एडोलसेंट हेल्थ, द फ्यूचर इज नाउ। जनरली जो 14 से 18 साल तक के बच्चे होते हैं उन्हें एडोलसेंट बोल देते हैं, जो एडल्ट भी नहीं है लेकिन बच्चे भी नहीं है, वो एडोलसेंट एज होती है। तो एडोलसेंट हेल्थ पे फोकस के लिए 11वां वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ पे हुआ? ये इंडिया के अंदर हुआ, और ये 4 साल में एक बार होता है। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अभी अभी कौन सा एनिमल है, साइंटिस्ट हैव फाउंड विच ऑफ दीज एनिमल्स टू बी द फर्स्ट अमंग एनिमल्स विदाउट अ ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू गो इनटू स्लीप लाइक स्टेट। साइंटिस्ट ने अभी अभी रिसर्च करा है, उन्होंने ये पता किया है एक जानवर ऐसा है जिसके पास ना दिमाग है, ब्रेन है, ना ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी नहीं है, लेकिन वो सो सकता है, सोने जैसी कंडीशन में रहता है। ये जानवर है जेलीफिश। जेलीफिश ये रिसर्च करा कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अमेरिका में। भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है 5 साल के लिए रेडियल टायर्स के आयात पर, जो बस और ट्रक में यूज होते हैं। कौन से देश से खरीदे हुए रेडियल टायर के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है? यह देश है चाइना। अभी अभी एक टूर ऑर्गेनाइज हुआ इंडियन आर्मी का, जिसमें 109 इन्फेंट्री ब्रिगेड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ये इस ऑपरेशन का नाम क्या था? इसका नाम था सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना। इसमें जो आर्मी द्वारा स्पॉन्सर किए गए कई सारे एजुकेशनल और नेशनल इंटीग्रेशन टूर, जैसे श्रीनगर, दिल्ली, लैंसडाउन, ऋषिकेश और देहरादून इत्यादि में ऑपरेशन सद्भावना। इनमें से इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का हु हैज़ बिन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, इसकी जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की मैनेजिंग कमेटी है उसका मेंबर किसे इलेक्ट किया गया है? इनका नाम है उमेश चंद असावा, और ये इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का हेडक्वार्टर मुंबई में है। कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने एमओयू साइन करा है एनएसडीसी यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ? ये कौशल विकास में और स्किल इकोसिस्टम को स्टडी करने में एक दूसरे का आपसी सहयोग करेंगे। ये इन्होंने किया है डियाकिन यूनिवर्सिटी के साथ, और डियाकिन यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया, जिसके प्रधानमंत्री हैं मेलकॉम टर्नबुल, 5 साल के लिए किया है। और एनएसडीसी यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं उनका नाम है मनीष कुमार। इनमें से कौन सा नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्री है? नेटो याद रखिए, इसका नया मेंबर बना मॉन्टेनेग्रो, और नेटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। तो कौन सा नेटो कंट्री है जिसने जॉइंट सबमरीन सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज डायनामिक मोनार्क 2017 अभी अभी होस्ट करी? ये होस्ट करी टर्की ने, टर्की ने होस्ट करी है। टर्की की जो मुद्रा है वो है लीरा। इनमें से वो प्रोजेक्ट कौन सा है जो नेपाल ने शुरू करा है, जिसमें माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है दोबारा नापी जाएगी? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है ये। नेपाल में इसको बोलते हैं सागरमठ, और इसका नाम इन्होंने रखा है नेशनल प्राइड, नेशनल प्राइड। इनमें से कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने अनाउंस करा है कि वो हाउसिंग और रेशन फैसिलिटी देंगे, हाउसिंग और रेशन कार्ड फैसिलिटी? इसके अलावा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है उसे 1,000 रुपए भी मंथली पेंशन देंगे। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने अनाउंस करा है? ये करा है चंद्रबाबू नायडू ने, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। इसके अलावा राजीव गांधी नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है। पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने टोन टैग नाम की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है? दोनों मिलके ये जॉइंट सोल्यूशन एक बना रहे हैं जिससे प्रॉक्सिमिटी पेमेंट्स हो सकें और साउंड वेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये इंटरेक्शन हो सके। ये कंपनी है इन्फोसिस फिनिकल, इन्फोसिस फिनिकल। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी अभी $300 मिलियन का लोन भारत को दिया है। कौन से राज्य को दिया है? ये राज्य अपने फिस्कल रिफॉर्म्स कैरी आउट करना चाहता है। ये लोन दिया है पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल को। और एडीबी के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर ताकेहिको नकाओ, हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। स्टैनलिस पेट्रोव इनका निधन हो गया। ये कौन से देश के बहुत ही मशहूर मिलिट्री ऑफिसर थे, और ये कहते हैं कि इन्होंने दुनिया बचा ली क्योंकि न्यूक्लियर वॉर इन्होंने बचा लिया। तो ये एक हीरो की तरह ट्रीट किया जाता है इन्हें। ये थे उस वक्त के सोवियत के, जिसे यूएसएसआर बोलते थे, उसके मिलिट्री ऑफिसर।
इनमें से पहला एशिया का व्यक्ति कौन बना है जिसे वॉन हिप्पल अवार्ड के लिए चुना गया मटेरियल रिसर्च सोसाइटी द्वारा? इनका नाम है प्रोफेसर CNR राव। प्रोफेसर CNR राव, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, याद रखिए। ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के फाउंडर प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अपना ऑनलाइन आयुर्वेद मार्केट प्लेस शुरू करा है अमेजॉन के साथ मिलकर? यह शुरू करा है डाबर ने, जहां पे हिमालय और पतंजलि के प्रोडक्ट भी रखे जाएंगे। इनमें से कौन सी इंडियन ऑयल कंपनी है जिसने तेल खोजा है अभी अभी मुंबई हाई यानी बॉम्बे हाई जिसे बोलते थे अरेबियन सी के पास? ये कौन सी इंडियन ऑयल कंपनी ने खोजा है अभी? ये कंपनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ONGC। ONGC के जो चेयरमैन हैं वो हैं दिनेश सर्राफ। इनमें से इन भारत का खुद का अपना निर्मित स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कौन सा है जो इंडियन नेवी को अभी दे दिया गया है, अब इंडियन नेवी में काम करेगा? इसका नाम है INS कलवारी। INS कलवारी ये है भारत का स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, और जो कलवारी है ये नाम रखा गया है टाइगर शार्क के नाम पे, जो एक स्टेल्थ सबमरीन है INS कलवारी। इनमें से किसने लॉन्च करी मोबाइल ऐप बंधन तोड़? बंधन तोड़ जो है ये बिहार में जो चाइल्ड मैरिज है, दहेज है या लिंग असमानता है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करी है बंधन तोड़। इसे लॉन्च करा सुशील मोदी ने, जो बिहार के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, सुशील मोदी। एक और बात, बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क। भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी अभी 2 ऐसी अत्याधुनिक नाव ICGS C433 और 434 को कौन से तट की रक्षा के लिए रखा है? ये तट हैं मुरुड और जंजीरा कोस्ट, मुंबई के पास है ये। और इंडियन कोस्ट गार्ड का चीफ कौन है इस वक्त? राजेंद्र सिंह। जॉइंट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज अभी अभी हुई जिसका नाम है प्रलय सहायम। ये कहां पे कंडक्ट की गई? ये प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक एक्सरसाइज थी। ये कंडक्ट की गई तेलंगाना के अंदर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तेलंगाना के अंदर की गई, और तेलंगाना में है मृगावणी नेशनल पार्क। याद रखिए, मृगावणी नेशनल पार्क है। और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क भी है तेलंगाना में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, और ये पार्टी का नाम है TRS, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। आदित्य बिरला ग्रुप ने अनाउंस करा है कि वो अपनी कौन सी ई-कॉमर्स वेबसाइट को बंद कर रहे हैं, इस साल के एंड तक बंद कर देंगे। ये वेबसाइट है अबॉफ। ये 2015 अक्टूबर में लॉन्च हुई थी, और चेयरमैन कौन है इसके? कुमार मंगलम बिरला। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिपोर्ट एक लॉन्च करी है जिसका नाम है एंटी बैक्टीरियल एजेंट इन क्लिनिकल डेवलपमेंट एंड एनालिसिस ऑफ द एंटी बैक्टीरियल क्लिनिकल डेवलपमेंट पाइपलाइन इंक्लूडिंग ट्यूबरकुलोसिस? जो एंटी बैक्टीरियल एजेंट हैं उनका क्या रोल है क्लिनिकल डेवलपमेंट में, उस पर एनालिसिस रिपोर्ट लॉन्च करी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसके हेड हैं या सेक्रेटरी जनरल है टेड्रोस आधानोम। ये है इथोपिया के। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। सरकार ने अनाउंस करा है एक नया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी जिस अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग को बोलते हैं ये प्रधानमंत्री आवास योजना भी बोलते हैं या हाउसिंग फॉर ऑल भी बोलते हैं। ये जो स्कीम चल रही है इसमें 6 करोड़ घर बनाए जाएंगे, 4 करोड़ रूरल एरिया में, 2 करोड़ अर्बन एरिया में 2022 तक। और हमारे जो मंत्री हैं इसके लिए आप जानते हैं, हरदीप पुरी हैं, मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट। इस स्कीम के हिसाब से केंद्र सरकार कितनी आर्थिक सहायता देगी एक घर बनाने के लिए? हर वो घर जो प्राइवेट बिल्डर बनाएगा उसमें केंद्र सरकार की तरफ से जो सहायता मिलेगी वो मिलेगी 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख। इनमें से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है जिसने एक मेंबर एक्टिवेशन ड्राइव शुरू किया है? जितने भी इसके मेंबर हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलेगा, मुआवजे, इंसेंटिव मिलेंगे और लोवेस्ट ट्रांजैक्शन चार्जेस मिलेंगे। ये किया है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ने, MSE। और MSE के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं मिस्टर उदय कुमार। एक स्टीयरिंग कमेटी बनी है अभी अभी जिसे IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है। ये लागू होगी मार्च 2021 तक। नया रिस्क बेस्ड कैपिटल रिजीम बनाएगी ये, जो 2021 मार्च तक लागू हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की पूर्णिमा गुप्ता ने। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय शिकागो, उन्होंने एक अंडर वाटर साइट डिस्कवर करी है जो पूरी की पूरी ऑक्टोपस की बनी है, और इसको इन्होंने नाम दिया है ऑक्टलांटिस। जमीन के नीचे एक ऐसी भूमि जो सिर्फ ऑक्टोपस से बनी है। तो ये जो है ऑक्टोपस, आप जानते हैं इसकी 8 लेग्स होती हैं, जैसे किसी ऑक्टागन की होती है। ऑक्ट मतलब भी होता है 8। ये कहाँ पे खोजा इन्होंने? ये इस तरह का ये अंडर वाटर साइट, पानी के नीचे, भूमि के नीचे ये जो साइट है पानी के नीचे, ये कहाँ खोजा है? ये इन्होंने खोजा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया। इनमें से अभी अभी एशिया का सबसे धनी आदमी कौन बन गया है? इसका नाम है
हुई का यान, और ये चाइना की कंपनी है जिसका नाम है एवरग्रैंड ग्रुप, उसका ये चेयरमैन है। और दूसरे नंबर पे पूछे कौन है, तो उनका नाम है मा हुआ तैंग। मा हुआ तैंग है टेंसेंट कंपनी के चेयरमैन, और तीसरे नंबर पे हैं जैक मा जो अलीबाबा के फाउंडर हैं। नीति आयोग ने अभी अभी ऑर्गेनाइज करा एक स्टेट कंसल्टेटिव वर्कशॉप हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए। कौन से राज्य की सरकार के साथ मिलकर किया है? ये इन्होंने किया है असम के साथ, और ये इनके साथ इनिशिएटिव का हिस्सा है। साथ मतलब सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, उसका हिस्सा है। और इसमें 3 राज्य हैं, असम, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका, जिन्हें नीति आयोग ने चुना है। मैं रिपीट करता हूं, असम, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका को साथ इनिशिएटिव के लिए चूज किया गया है। नाबार्ड जो है हमारा एग्रीकल्चर बैंक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए 1982 में बना था। चेयरमैन है हर्ष कुमार भानवाला। इसने 119 करोड़ रुपए का लोन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए दिया है। कौन से राज्य को? ये राज्य है हरियाणा। यहाँ पे है कलेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और कप्तान सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री हैं और ML खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और कप्तान सिंह सोलंकी गवर्नर हैं। लिलियन बेटनकोर्ट, इनका निधन हो गया। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा क्या थी, मतलब सबसे अमीर वुमेन थी, टॉलेस्ट थी, ओल्डेस्ट थी या हैवीएस्ट थी? ये दुनिया की सबसे अमीर महिला थी। ये लॉरियल कंपनी की मालकिन है और इनकी वर्थ है $42.5 बिलियन। $42.5 बिलियन। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को मिला है स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड, जिसे अमेरिकेयर्स ने दिया है, अमेरिकेयर्स इंस्टीट्यूट ने? ये मिला इस्कॉन के गोवर्धन इको विलेज को। इस्कॉन बोलते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसको बोला जाता है इस्कॉन। इसमें यह भी पूछ सकते हैं कि ये है कहाँ पे गोवर्धन इको विलेज? ये है मुंबई में पालघर में, पालघर। LMWITF फ्यूचर्स टूर्नामेंट ये किसने जीता अभी? LMWITF फ्यूचर्स टूर्नामेंट जीता है शशि कुमार मुकुंद ने। इनमें से पहले भारतीय कौन बने हैं जिन्होंने इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें बनाया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एथलीट फोरम ने? ये 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, और इन्होंने जो ओलंपिक खेल हैं 2012 के लंदन ओलंपिक्स, उनके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इनका नाम है मैरी कॉम, मैरी कॉम। तो ये थे इस हफ्ते का भाग 1, जो आखिरी 10 दिन है उनका भाग 1। भाग 2 आपके समक्ष में जब 30 तारीख खत्म हो जाएगी इस महीने की, तो मैं आप तक लेकर आऊँगा। ये सितंबर का महीना है, जैसे ही खत्म होगा तुरंत भाग 2 भी आप तक आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।